हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम वीडियो चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या कुछ बदलाव यहां पर देखने के लिए मिलेगा सीयूटी 2025 की परीक्षा में, उसके बारे में हम जानते हैं। क्या कोई बदलाव होने वाला है? ऐसा कोई वीडियो आपने भी देखा होगा या आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये बदलाव कहीं हमारे एग्जाम को खराब ना कर दे, ये बदलाव कहीं हमारे एग्जाम को और डिफिकल्ट ना कर दे, इस बारे में आप सभी सोच रहे होंगे। जानते हैं यहां पर कि इस पैटर्न को लेकर कोई बदलाव है भी या नहीं है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीयूटी एग्जाम पैटर्न 2025 की बात करते हैं कि 2025 में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आप सभी को पता है कि सीयूटी एग्जाम पैटर्न के अंदर अगर हम बात करें तो 3 सेक्शंस में आपके परीक्षाओं को बांटा गया है, जो पेपर है उसको बांटा गया है। लैंग्वेज पेपर है 1A 1B, आपको पता है सेक्शन। डोमेन पेपर और जनरल टेस्ट का पेपर जो है वो आपका कराया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए सेक्शन 1A के अंदर में 13 लैंग्वेज रखा गया है, सेक्शन 1B के अंदर में 20 लैंग्वेज रखा गया है, जहां पर आपको 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 45 मिनट का समय जो है वो आपको मिलता है। सेक्शन 2 आपके डोमेन के हैं, आपको देखो जो आपको 50 में 45 या फिर 40 में 35 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और वहीं पर 45 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का है, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे, 60 मिनट का वक्त जो है वो आपको दिया जाएगा। ये एग्जाम आपको पता है कि एनटीए के द्वारा कराया जाता है ना। क्लास 12 लेवल का एग्जाम है। उसके बाद ऑनलाइन पेपर ऑफलाइन दोनों हो गया है, हाइब्रिड हो चुका है अब, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको पता है। स्लॉट 1 3 घंटा 15 मिनट का, स्लॉट 2 3 घंटा 45 मिनट का समय, ये सेक्शन के ऊपर वेरी कर सकता है ना। टोटल मार्क्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो 800 मार्क्स का पेपर कराया जाएगा। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो एक सवाल पर 5 नंबर और एक गलत जवाब पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और यहां पर अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन 1A फिर से वही है कि लैंग्वेज टेस्ट का पेपर रहने वाला है, डोमेन रहने वाला है, जनरल टेस्ट रहने वाला है जिसमें कि जीके, करंट इवेंट है ना, क्वांट का पोर्शन होगा, रीजनिंग का पोर्शन होगा। ये सब आपको यहां पर पूछा जाएगा जनरल टेस्ट पेपर के अंदर में, जो कि जिसकी तैयारी मैं आपको क्लासेस जो है वो रीजनिंग का ऑलरेडी यहां पर करा रहा हूं। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं यहां पर, तो देखो डोमेन सब्जेक्ट के अंदर में क्या है भाई कि जितने भी हमारे डोमेन पेपर्स हैं, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है ना, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, आप किस डोमेन से प्रिपेयर कर रहे हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि किस डोमेन को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ किस कॉलेज में आप इस साल एडमिशन करवाना चाहते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, जरूर मेंशन करिएगा, है ना। और इन सभी में आपका क्या डोमेन रहने वाला है वो भी मेंशन कर देना आप सभी विद्यार्थी, ठीक है। बाकी ये लैंग्वेज है जो कि आपके सेक्शन 1A और 1B के अंदर में ये सारे लैंग्वेज जो हैं वो रखे गए हैं, जो आपके बीच रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि सेक्शन 1A 13 लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 में 40 करने हैं, ठीक है। लैंग्वेज टू बी ट्रेसेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है, पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, ये सब पैसेज जो है वो आपको पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 डोमेन का है, 27 डोमेन्स जो है वो रखे गए हैं। मैक्सिमम आप 6 डोमेन्स जो है वो चूज कर सकते हैं। अब यहां पर बदलाव की बात क्यों आई है कि क्या कुछ बदलाव आ सकता है यहां पर, तो यहां पर देखो एक कमिटी है जिसका नाम है राधा कृष्णन पैनल। राधा कृष्णन पैनल ने यह कहा है कि जब बच्चा है ना, आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जब बच्चा 12th करके आ रहा है, सभी सब्जेक्ट की परीक्षाओं को देकर आ रहा है, नंबर लेकर आ रहा है, अपना स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है, तो फिर से दोबारा उसको ये डोमेन्स की पेपर देने की जरूरत क्या है उसके ऊपर चर्चा जो है वो चल रही है। तो कुछ बदलाव देखने के लिए हो सकता है कि मिले आप लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई बदलाव नहीं है इस चीज में, है ना। तो ये एक वैलिड पॉइंट भी है। आपको क्या लगता है कि अगर आप 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, तो दोबारा क्या उसका पेपर देना जरूरत है या फिर नहीं है? क्योंकि आप एग्जाम दिए, आपके नंबर भी आए हैं, वो सब कुछ अभी तुरंत हुआ है ना, ताजा ताजा हो रखा होता है, फिर से दोबारा वही एग्जाम देने। आप जनरल पेपर ले लो, है ना, आप ग्रामर पूछ लो, करंट अफेयर्स पूछ लो, आप रीजनिंग पूछ लो, थोड़े बहुत क्वांट पूछ लो, तो एक जनरल पेपर के तरीके से आप ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। वैसे भी सेक्शन 3 आपका इसमें जनरल टेस्ट का रखा गया है, तो 60 में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 250 नंबर का पेपर जो है वो आपका जीटी का कराया जाता है। तो थोड़ा सा यही चीज है ना। बदलाव अगर कहीं पर होता है जिस पर अभी चर्चा चल रही है, तो वो है हमारा डोमेन का सेक्शन, कि डोमेन
वैलिड है या फिर नहीं है। बाकी एक सवाल के लिए 5 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, सब कुछ है। नेगेटिव मार्किंग -1 का रखा गया है, ठीक है। बाकी चीजें जो है आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। और बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो सीयूटी परीक्षा की, और यहां पर भारत के नंबर 1 संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हैं जहां पर सीयूटी की हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में तैयारी जो है वो जबरदस्त कराई जाती है। मेरी क्लास जो रीजनिंग की होती है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी अच्छे तरीके से इस क्लास को करें जिससे कि जनरल टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाए। आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, चाहे वो मेंटोरशिप को लेकर या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए सीयूटी परीक्षा के लिए, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर जरूर आप मुझे मेल कर दें, ठीक है। मैं अपना ईमेल आईडी आपको जो दे रहा हूं इस पर आप मुझे मेल करेंगे, sonu.kumar1@adda247.com, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, आप मेल कर सकते हैं। मेल जब करिएगा तो अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा उसमें, और अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करिएगा ताकि मैं आपसे बात डायरेक्ट कर पाऊं और आपको चीजें समझा पाऊं। बाकी जो हमारे बैचेस हैं, जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपके फीस में डिस्काउंट मिले, उसके लिए भी आप मुझे सीधा यहां पर बात करिए मेल आईडी पर। और मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं, जिस कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप सभी मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, वो है सोनू80। इस कूपन कोड को आप यूज करोगे, अगर सोनू80 लिखोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो हमारे बैचेस हैं उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या हो सकता है, तो आप adda247 के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर आप जाएंगे, ऑल कोर्सेस में यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। फिर यहां पर देखोगे आप कि सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम या फिर सीयूटी यूजी, किसी में भी जाकर यहां पर यूजी वाले में इंग्लिश मीडियम बैचेस मिलेंगे, इसमें हिंदी मीडियम मिलेंगे। आप चले गए किसी पर भी महापैक में चले गए तो महापैक में आपको सारे महापैक दिख जाएंगे, आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हो, या किसी भी बैच को महापैक को ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप किसी बैच पर किसी महापैक, जैसे मान लो आप साइंस डोमेन से, तो साइंस डोमेन वाले पर क्लिक किया आपने, यहां पर बाय नाउ किया, और कूपन कोड मैंने आपको कूपन कोड दिया था सोनू80। आप यहां पर क्या करोगे, कूपन कोड यहां पर अप्लाई कर देना, यहां पर टाइप कर देना SONU80, और इसको टाइप करके क्या करना है, यहां पर हमने टाइप कर दिया और करेंगे अप्लाई। अप्लाई करते ही डिस्काउंट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और यहां पर बहुत मिनिमम प्राइस में, मतलब इतने कम प्राइस में पूरे 10 महीने के लिए सीयूटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, डोमेन, जीटी, सब कुछ, ठीक है। तो सिर्फ इतने पैसे में आप पूरे सीयूटी की तैयारी और बेहतरीन फैकल्टीज के साथ, पूरे अच्छे टीम के साथ तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा, ये कूपन कोड रहने वाला है जो आपको यूज करना है फीस में डिस्काउंट करने के लिए। आप सभी हमारे सभी बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अपडेट अगर कुछ चेंजेस होगा तो डोमेन में होगा। आपको क्या लगता है कि सीयूटी की परीक्षा में क्या बदलाव लानी चाहिए, आपके हिसाब से क्या पैटर्न में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाकी आपके डोमेन क्या है, आप किस कॉलेज को टारगेट करें, ये सब बातें जो है वो आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि हमें भी जानकारी हो कि आप क्या सोच रहे हैं या किस सब्जेक्ट से आप जो है वो अपना डोमेन फॉलो करने वाले हैं, सीयूटी परीक्षा देने वाले। बाकी जीटी तो सब देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।